फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी है। स्टॉक लगातार अपने सारे सपोर्ट तोड़ रहा है और अपने 50 रुपये के लो को उसने नया बना दिया है। तो क्या स्टॉक और गिरेगा या फिर 10 रुपये तक चला जाएगा या फिर 1 डिजिट में आ जाएगा? लेकिन क्या यहाँ से बाउंस बैक की संभावना भी बन रही है? क्योंकि जिस तरह से बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं वो आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। लगातार बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, लेकिन रिटेल निवेशक जो है लगातार अपना माल बेच रहा है, उनकी होल्डिंग कम हो रही है। परंतु जो बड़े फंड हाउस है उनकी खरीदारी बढ़ रही है। तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आ रहे हैं। यानी जो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़े बड़े फंड हाउस का नया निवेश बन गया है, तो वो कौन से फंड हाउस है जो इसमें निवेश कर रहे हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है। एक तरफ तो पूरा निगेटिव माहौल बना दिया गया है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं है, सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे, और दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस इसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो सारी संभावनाओं को हम तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर ऊपर के लेवल में हम फंसे हुए तो क्या निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज नीचे लाए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लगातार यस बैंक पे वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोगों को छुपता है कि आप बार बार वीडियो बनाते, उसकी वजह से प्राइस गिर जाती है। प्राइस मेरे वीडियो बनाने की वजह से नहीं गिरती है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इसकी प्राइस को गिराना चाहते हैं। वो लगातार चाहते हैं कि इसकी प्राइस गिरे ताकि वो इसमें खरीदारी कर सके, और इसका सबूत आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि बड़े फंड हाउस इस नेगेटिव माहौल को क्रिएट करके उसका अपना फायदा कर रहे हैं और वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए लगातार रिटेल इन्वेस्टर को फंसा रहे हैं, न कि हम जैसे यूट्यूबर जो लगातार आपके भले के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं। परंतु ये बात आपको बहुत बाद में समझ में आ जाएगी जब इसकी प्राइस एक झटके में बढ़ जाएगी। तो ज़रा हम आज के कारोबार को डिस्कस करते हैं। अभी बाजार शुरू ही है, करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 11.70 पर, हाई बनाई 11.75 की और लो बनाया 11.20 का, और अभी 11.25 पर है। स्टॉक करीब 3.85% डाउन पर है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। उस गिरावट के पीछे वजह है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट है, और दूसरी बात है वोडाफोन आइडिया का मैटर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल बन चुका है और उसका असर भी हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा जो एनपीए फंस रहा है यस बैंक का। एसबीआई के बाद में सेकंड बड़े इन्वेस्टर है वोडाफोन के अंदर यस बैंक, और इसी वजह से यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर बीएससी के वॉल्यूम की बात करें तो 2,38,15,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और सामने 1,16,64,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 48.98% है। तो भारी मात्रा में डिलीवरी हुआ है, करीब 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लेकिन बायर से ज़्यादा सेलर है। 2,15,00,000 फिलहाल बायर है और 2,92,00,000 इसमें सेलर है। तो सेलर ज़्यादा है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वही अपना माल बेच रहे हैं, लगातार अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी भूल है। एनएससी की बात करें तो 8,41,71,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और सामने 4,16,33,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 49.46% है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 2:30 बजे 12 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है। और जिस तरह से कारोबार हो रहा है तो ये पूरे महीने के हिसाब से सबसे भारी वॉल्यूम के साथ में आज स्टॉक आगे जाएगा। और इसके पीछे दोनों तरफ का माहौल है, इसमें खरीदारी भी हो रही है, काफ़ी बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं। अगर आज निफ्टी 50 की बात करें तो 16,549 पर करीब 0.08% की गिरावट है। निफ्टी में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। निफ्टी बैंक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट है, करीब 1% की गिरावट है, यानी 35,735 पर करीब 0.99% की गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो वहाँ पे बड़ी गिरावट है, करीब 2,315 पर 2.09% की गिरावट है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी बड़ी गिरावट है, 18,484 पर करीब 1.019% की गिरावट है। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट यस बैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, 3 से 4% की गिरावट हो चुकी है। बहुत भारी मात्रा में गिरावट हो रही है, यानी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए, और इसी वजह से यहाँ पे अपना माल अपना लॉस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। फिलहाल फ्रेंड्स, जो यस बैंक की बात करें तो 11.20 पे आ चुका है, यानी अपना 50 रुपये का नया लो बनाया। 20.75 का 50 रुपये का हाई था, और इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे बड़े फंड हाउस, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 6 से 8 महीनों में 11 से लेकर 13 के बीच में कारोबार कर रहा है यस बैंक का स्टॉक। और अदानी पोर्ट और यस बैंक के अंदर जो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है उनके अंदर म्यूचुअल फंड की लगातार खरीदारी बढ़ रही है।
वो जोखिम वाले शेयरों के अंदर अपना दाव लगा रहे हैं। जुलाई के आंकड़े जो निकल के आए उनमें यस बैंक, अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट के शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने, और जोमेटो जैसी कंपनी में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के वो इन शेयरों में लगा रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यस बैंक के अंदर बड़ा धमाका हो सकता है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके हाथ से माल पूरा जाएगा, उसके बाद में इनकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यस बैंक जुलाई महीने में फंड हाउसेज ने यस बैंक में करीब 155 करोड़ रुपीज़ के नए शेयर खरीदे। पिछले 6 से 8 महीनों में ये शेयर 11 से 13 रुपीज़ के बीच में ही कारोबार कर रहा है, और यस बैंक की खस्ता हालत के कई कारण कई बैंकों ने मिलकर इसमें निवेश किया हुआ है। हालांकि इनके शेयरों में निवेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की अगर बात करें तो 31 जुलाई का जो लेटेस्ट डाटा आ चुका है यानी पिछले महीने का, उसमें ICICI प्रू प्राइवेट बैंक ने इसमें 69.22 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 2.93% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी इसमें निवेश किया यानी 15.59% का निवेश किया है। साथ में UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने इसमें 12.92% का निवेश करके 1.1% की होल्डिंग ली हुई है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 6.04 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 1.11% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 3.28 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 1.10% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 2.18 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 1.10% की होल्डिंग ली हुई है। तो लगातार बड़े फंड हाउसेस में खरीदारी अपनी कर रहे हैं। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन ने भी 1.53 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.36% की होल्डिंग ली हुई है। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी इसमें 1.43% करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 1.10% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस में निवेश कर रहे हैं, जिससे एक बात समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ तो रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है, उनसे निगेटिव माहौल बना के उनके हाथ से माल छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस उसका मौके का फ़ायदा उठा के उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये पूरा एक जो चक्रव्यूह रचा गया है वो कम रेट में अपना माल छीनने की ये पूरी प्लानिंग है रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से, और इसी में रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरह से फंस चुका है। और मैं कभी से आगाह कर रहा हूँ, लगातार आगाह कर रहा हूँ कि ये पूरा एक जाना बुझा एक पूरा राज फ्रेंड्स, ये पूरा एक खेल खेला जा रहा है, जिसके वजह से आने वाले समय में यस बैंक के शेयरों की प्राइस तभी बढ़ेगी जब रिटेल इन्वेस्टर इसमें से पूरे एग्जिट हो जाएंगे। तो आप अगर अपना माल बचा के रखना चाहते हैं तो इसमें बचा के रखें, क्योंकि प्राइस बहुत जल्द इसमें बढ़ेगी। और जो गिरावट के पीछे जो वजह है वो 2-3 है। एक तो आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है रिलायंस और फ्यूचर डील के मामले में, उन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो स्टे लगाया था उसको वैलिड मान लिया है। तो इससे बैंकों की सेहत पे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि लग रहा है कि इस तरह से अगर निर्णय आते रहे तो जो बैंक अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं ऐसी कंपनियों में, उनका क्या होगा। क्योंकि अगर ये डील हो जाती तो उनका निवेश पूरा का पूरा आने की संभावना थी, लेकिन अब वहाँ पे मामला पूरा उलट गया है। अगर ये बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत जाते तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और इस वजह से ही ये माहौल बना है कि जो इस तरह से जो आगे फिर से मामले आएंगे तो उसमें लॉस बैंकों को ही हो रहा है, क्योंकि जो इसके लैंडर्स हैं उनको काफ़ी पैसे अपने छोड़ने पड़ रहे हैं। जैसे कि पिछली बार ये जो पीरामल ग्रुप ने DLF मामले में DHFL मामले में पीरामल ग्रुप ने काफ़ी कम बोली में उसका अधिग्रहण किया, और उसके बाद में बहुत सारे पैसे राइट ऑफ करने पड़े इन बैंकों को। तो इस वजह से एक निगेटिव माहौल बन रहा है बैंकों के लेके। साथ में वोडाफोन आइडिया का मैटर अभी तक बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लेकर लगातार उसका जो रिजल्ट है बहुत ही ख़राब आया है, और इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो मामला है वो तो और बिगड़ रहा है, क्योंकि रिजल्ट जिस तरह से कम आ रहा है और जिस तरह से उनके सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे, तो वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में हो सकता है कि फिर बैंक्रप्सी की तरफ चला जाए। तो जो 4000 करोड़ रुपीज़ का निवेश है यस बैंक का, वो डूबने की कगार पे आ सकता है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल बन गया यस बैंक के अंदर भी। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से यस बैंक के शेयर में गिरावट हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, इस प्राइस पे तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। आंखों के सामने दिख रहा है कि ये स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, परंतु फिर भी इसकी प्राइस गिर रही है। तो इसके पीछे ये बहुत सारे जो मैंने रीजन गिनाए वो रीजन है, और दूसरा एक नेगेटिव माहौल बना दिया गया है, और इसी का फ़ायदा उठा के बड़े फर्म खरीदारी भी कर रहे हैं। तो आपको इसमें इस समय बच के रहना है, और इस समय अपने निवेश को बचाए रखें, और अगर आपके पास मौका हो तो निवेश करें भी। स्टॉक तो आने वाले समय में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि यस बैंक लगातार अपने कारोबार को भी बढ़ा रही है और अपने NPA को भी कम करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, आगे अपना आप हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।